हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2026 नई भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात ये बता दें कि एसएससी एमटीएस 2026 भर्ती में आपको 10,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एमटीएस का भी पोस्ट रहेगा और हवलदार का भी पोस्ट यहाँ पर दोनों का पोस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। अगर आप सिर्फ 10th पास है, मेल या फीमेल है, ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो एमटीएस के लिए जो उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है 18 साल से 25 साल, ठीक है, जिसमें आपका ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को जो है आपका 5 साल का छूट है। फिर वहाँ पर हवलदार की बात करें तो हवलदार के लिए उम्र सीमा जो है 18 से 27 साल जो है एज लिमिट रखा गया है। इसमें भी आपका जो है ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी का यहाँ पर 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर प्रोसेस एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई जो आपका होगा जून जुलाई में होगा, ठीक है। जून से जुलाई के बीच में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा। तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का बना हुआ, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे ये नहीं मांगता है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, वो बस पूछता है कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो कि नहीं, एससी से बिलोंग करते हो कि नहीं, एसटी से बिलोंग करते हो कि नहीं, सिर्फ पूछता है आपसे। वो सर्टिफिकेट्स वो डिमांड यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो एसएससी एमटीएस है, इसमें जो एग्जाम सेंटर आप भरते हो, ठीक है, तो आपको खुद से चूज करने का, ठीक है, इसमें स्लॉट बुकिंग करने का मौका मिलेगा, आप खुद से चूज कर सकते हो। तो बहुत बच्चे स्लॉट बुकिंग करना भूल गए थे एसएससी एमटीएस में, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो इस बार याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, मैं आपको याद दिलाते रहूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर चले तो एसएससी एमटीएस में आप देखिएगा 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 क्वालिफाइंग है, बस आप क्वालिफाई यहाँ पर कर जाइए कुछ मार्क्स लाके। जैसे कि आपका 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में अगर आप जनरल है तो 12 क्वेश्चन बना दीजिए, ओबीसी है तो 10 क्वेश्चन और एससी एसटी है तो 8 क्वेश्चन बना दीजिए। 40 क्वेश्चन में से आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है, ठीक है। सेशन 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। मेन आपका सिलेक्शन होता है सेशन 2 पर। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बस क्लियर कर दूँ कि आपका दोनों ही सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस मजबूत है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस नहीं, नहीं, दोनों ही सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। मतलब आपको टारगेट ये चलना है कि 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो दोनों में पहली बात तो इतना है कि 20 प्लस आपको टारगेट करना है दोनों में, ठीक। अभी किसी एक में टारगेट करना है थोड़ा ज़्यादा का, मैं इस चीज़ को आपको नीचे समझाऊंगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग हवलदार के लिए भी अप्लाई करेंगे उसको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, जो कि वॉकिंग, ठीक है, रनिंग नहीं, मैं वॉकिंग बोल रहा हूँ, 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है, ये हवलदार के लिए। और अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों को चूज़ किए हैं, ठीक है, एमटीएस को भी चूज़ किए, हवलदार को भी पोस्ट प्रेफरेंस में, अगर आप हवलदार में फेल कर जाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मान के चलिए कि आपने एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया और किसी एक में आप फेल कर जाते हो, एमटीएस के लिए भी अप्लाई किया और हवलदार के लिए भी, ठीक, और आप हवलदार के फिजिकल में फेल कर जाते हो, तो क्या आपको एमटीएस मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगर आपने दोनों का कट ऑफ पार किया होगा तो आपको यहाँ पर एमटीएस भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना है, ठीक है। देखिए एमटीएस के लिए जो है आपको 150 में से 150 में से, एसएससी एमटीएस के लिए अगर बात करें तो आपको 125 प्लस टारगेट करके चलना है, ठीक है। और हवलदार के लिए अगर बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पर वो एमटीएस के लिए था, हवलदार के लिए अगर बात करें तो आपको 115 प्लस, कितना, 150 में से 115 प्लस टारगेट करके चलना है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एसएससी एमटीएस में जनरली जो मेरिट बनता है वो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर बनता है, ठीक है। तो आपका जो जीके और इंग्लिश है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसमें अगर आपके यहाँ पर आप देख रहे हो जीके से 25 क्वेश्चन है, मैथ्स इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन है, जीके और इंग्लिश दोनों से 25-25, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आपको टारगेट करके चलना है कि 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तभी आप एमटीएस या हवलदार यहाँ पर निकाल सकते हो।